जय हिंद, मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। भाई त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, त्यौहार कह सकते हैं क्योंकि मकर संक्रांति भी अपने आप में एक त्यौहार है, एक पर्व है। दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व? तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो संगिनी जी, जिनका मैं लाइव टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रीति। थैंक यू एंड वेलकम। आप मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मकर संक्रांति क्या है और ये इतना महत्व क्यों है मकर संक्रांति का? इस बार की मकर संक्रांति इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अब मकर संक्रांति को समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रहों की चाल को समझना होगा, क्योंकि जो मकर संक्रांति है ये पूरी तरीके से सूर्य की चाल पर निर्धारित होती है। तो संक्रांति को पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। संक्रांति जो होती है, संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण। संक्रमण? हाँ जी, लेकिन ये वो इन्फेक्शन वाला संक्रमण नहीं है। वही मुझे डाउट था, संक्रमण तो मतलब एक इन्फेक्शन की तरह होता है। संक्रमण का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो जो वायरस भी होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं बाहर से, इसलिए उसे संक्रमण कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ संक्रमण कौन कर रहा है? सूर्य का संक्रमण कर रहे हैं। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। और इस बार क्या हो रहा है, सूर्य जो है धनु राशि से निकल के मकर राशि में जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए इसे कहते हैं मकर संक्रांति। ओह, तो ये हर साल मकर संक्रांति, क्योंकि हर साल ये ट्रांजिट होता है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, जो सूर्य है, जो मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो राशियों के चक्कर लगाते हैं जी। तो हर ग्रह की अपनी एक चाल, एक समय निर्धारित है। इसी तरह सूर्य का भी एक समय निर्धारित है। सूर्य जो होता है वो एक महीने में मतलब 30 दिन लेता है एक राशि से दूसरी राशि में मूवमेंट करने के लिए। तो इसीलिए होता क्या है, जब सूर्य राशि बदलता है तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 30 दिन का समय लगाता है। इसलिए वो अगर 12 राशि चक्रों में जब वो अपना सर्कल कंप्लीट करेगा तो यानी एक पूरा साल। तो एक राशि में कितने दिन रहा वो? एक महीना। तो इसलिए जो मूवमेंट है सूर्य का वो पूरे एक साल में 12 बार होता है, यानी एक साल में 12 संक्रांति पड़ती है। लेकिन ये जो संक्रांति है ये दूसरी संक्रांतियों से बहुत अलग होती है, बहुत खास होती है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बता दी कि क्यों खास होती है। तो ये जो 2025 की मकर संक्रांति है वो भी खास है? वो क्यों खास है? वो इसलिए खास है, एक तो इस बार महाकुंभ लग रहा है जी। संक्रांति तो हर साल जो आती है वो खास होती है, मकर संक्रांति। लेकिन इसलिए इस बार की जो मकर संक्रांति है वो इसलिए खास है क्योंकि इस बार सूर्य जा रहे हैं मकर राशि में और गुरु पहले से बैठे हैं वृषभ राशि में। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तब महाकुंभ लगता है। लेकिन हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये संक्रांति इसलिए खास है क्योंकि सूर्य धनु राशि से निकल रहे हैं। धनु किसकी राशि होती है? गुरु की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो जो सूर्य हैं वो धनु राशि से निकल के कहाँ जा रहे हैं? मकर राशि में। अब मकर किसकी राशि है? शनि की, शनिदेव की राशि है मकर राशि। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा, सूर्य क्या है? पिता, और शनि क्या है? उनके पुत्र। तो एक पिता जो है अपने पुत्र के घर प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये जो मकर संक्रांति है ये बहुत खास है। अब इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति का ये योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य और शनि एकदम विपरीत है। इसके लिए हमें दोनों ग्रहों की तासीर को समझना होगा। अब ये मुझे बताइए कि ये जो मकर संक्रांति है, क्या अलग अलग राशियों पर इस मकर संक्रांति का अलग फर्क मतलब प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। सूर्य जो है सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य जो जितनी भी राशियां हैं उनके राजा हैं, हमारे पिता हैं। अगर आप ज्योतिष की नजर से देखेंगे तो सूर्य को पिता कहा गया है, हमारी आत्मा भी कहा गया है। सभी प्लैनेट के राजा जिन्हें कहते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, राजा जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बाकी प्रजा पे तो फर्क पड़ना ही है। पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये, और दूसरी चीज है कि शनि के घर में जा रहे हैं। शनि अपने आप में एक पावरफुल ग्रह है, पिता पुत्र है। हाँ। और ज्योतिष के अनुसार देखें तो पिता और पुत्र एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मकर संक्रांति का कोई मुहूर्त भी होता है कि किस मुहूर्त पे हमें क्या करना चाहिए, कब सेलिब्रेट पूजा करनी चाहिए? इस साल की जो मकर संक्रांति है ये 14 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी को सुबह 8:41 पर सूर्य जो है वो धनु से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। तो ये जो समय है मतलब सुबह 8:41 से मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो स्नान का वक्त है वो सुबह 9:03 से 5:47 का पूरा एक पुण्य काल है। और इसमें महापुण्य काल जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं,
आप दान कर सकते हैं वो है सुबह 9:03 से 10:48 तक का, यानी ये जो समय है वो महापुण्य काल कहा गया है। तो इस समय पे अगर आप स्नान करते हैं, चाहे घर पे ही करिए, पहले तो ये होता है कि आप पवित्र नदियां हैं वहां जाके कीजिए। अगर आपके आसपास अगर अवेलेबल है तो पहला तो यही है कि आप वहां जाइए, वहां स्नान कीजिए, जैसे गंगा है, नर्मदा है, शिप्रा है, बहुत सारी नदियां हैं, आप वहां जाके। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर पे कीजिए, गंगा जल छिड़क के कीजिए, तिल के दाने उसमें डाल के उस तरीके से स्नान कीजिए। और उसके बाद दान और पुण्य का जो समय है वो सुबह 9:03 से 10:48 तक का है। तो आपने जैसे मुहूर्त के बारे में बताया, ये भी बताया कि दान का भी मुहूर्त है, तो दान का क्या महत्व है मकर संक्रांति के दिन, और ये आप बताइए। देखिए, मकर संक्रांति पर दान का महत्व है, उससे पहले आपको समझना होगा, जैसे मैंने बताया कि मकर संक्रांति क्यों होती है, जब सूर्य जो है शनि के घर में आते हैं। तो इस पूरी जो गणना है इसको समझने के लिए आपको सूर्य और शनि की तासीर को समझना होगा, क्योंकि जब आप इन ग्रहों की तासीर को समझेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि दान क्यों करना है, स्नान क्यों करना है। तो यहाँ देखिए मैं बताती हूँ, जैसे ज्योतिष में सूर्य किसे कहा गया है? सूर्य जो कि राजा है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य के बिना इंसानी जिंदगी या इस ब्रह्मांड की भी तुलना नहीं की जा सकती, मतलब इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सूर्य के बिना, ये तो आपको पता है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूर्य एक राजा का प्रतीक है, सूर्य हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, हमारे संस्कारों का प्रतीक है। ठीक है, और शनि यहाँ पे क्या है? शनि न्याय के देवता है, शनि जजमेंट देते हैं। ठीक है, आपके सही गलत कर्मों का हिसाब करते हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, एक राजा है और एक न्याय है, जज है, तो इसका जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक ऐसा राजा जो न्याय करता है। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति पे आपको क्या करना है? आपको उस राजा की तरह व्यवहार करना है जो न्यायपूर्ण राजा है। और एक अच्छा राजा क्या करेगा? वो अपनी प्रजा के लिए दान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा। तो आप भी जब इस दिन राजा की तरह, सूर्य की तरह व्यवहार करेंगे, शनि और सूर्य को साधेंगे, तो फिर ये दिन आपका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दान का क्या महत्व है, ये तो आपने बता दिया कि क्योंकि राजा की तरह आपको। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ूंगी, ये जो ग्रह होते हैं, अगर आप, ये तो मकर संक्रांति की बात है, ऐसे भी अगर आप इन ग्रहों के तासीर को समझ गए, इन ग्रहों के हिसाब से अगर आपने अपनी जिंदगी को ढाल लिया, क्योंकि प्रीति जो होता है क्या है, ये जो ग्रह हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम इंसान हैं, या फिर मैं अगर इसको ऐसा कहूँ कि हम इंसान बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे ये ग्रह हैं, क्योंकि हम उनकी कठपुतलियां हैं। ये हमें अपने नेचर और अपनी तासीर के हिसाब से चलाते हैं। तो अगर आप इन ग्रहों के हिसाब से अपनी मूवमेंट करते हैं जिंदगी में, उस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो हर ग्रह, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब आपके कंट्रोल में रहेंगे। भाई वाह। तो ये दान और महादान, ये फर्क है इन दोनों में? थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैं आपको अभी राशियों के हिसाब से कौन सी राशि वालों को कौन सा दान करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक जनरल दान की बात मैं कर देती हूँ, जैसे महादान। कि अगर आपको राशि नहीं पता है, या ऐसे आपके कई सारे दर्शक होंगे जो शायद नहीं भी मानते हो एस्ट्रोलॉजी, जिन्हें नहीं पता उनकी राशि कौन सी और वो नहीं करना चाहते, तो एक महादान कर लीजिए, जिसे तुलादान कहते हैं, आपने सुना होगा तुलादान। तुलादान जो होता है, तुलादान यहाँ सोने चांदी और सिक्कों से करने का मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग डर जाएंगे नहीं तो तुलादान यानी अपने वजन के बराबर का दान अगर आप इस दिन करते हैं, खास तौर पे अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, अगर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो अगर आप इनका तुलादान इस दिन करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो यकीन मानिए उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दान मतलब उनके वजन का क्या दान करना है? उनके वजन के बराबर का आप अनाज दान कीजिए। तुलादान बेसिकली अनाज के दान को ही कहा जाता है। फिर लोगों ने अपनी सक्षमता के हिसाब से इसको अलग अलग रूप दे दिए हैं। भाई जो बहुत पैसे वाले हैं वो सिक्कों सोने के अरसठवियों से भी अपना दान करवाते हैं, कोई चांदी से करवाता है, कोई नोटों की गड्डी से करवाता है, तो ये आपकी सक्षमता पर है। पर तुलादान जो शास्त्रों में कहा गया है, जो ज्योतिष में कहा गया है, वो अनाज के लिए कहा गया है। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, इस तरीके से कोई भी अनाज लेके उसको तुलादान की, उसको अपने वजन के बराबर तुलवाइए और फिर अपने हाथों से उसे दीजिए। आप मंदिर में गरीबों को दे सकते हैं, अपने निचले तबके को दे सकते हैं। आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, मैं बता दूं, वो भी शनि का ही रूप होते हैं। तो अगर आप उन्हें ये दान करते हैं तो आपने यहाँ पे शनि को खुश कर लिया ना। बिल्कुल। तो इस तरह आपके ग्रह अच्छे हो गए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने उपाय बता दिया, कॉमन उपाय है। हाँ जी, ये कोई भी कर सकता है, यहाँ राशि का कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो अब हम राशियों पे भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि हर राशि के ऊपर हम राशियों की बात करें, उससे पहले मैं महादान तो मैंने आपको बता दिया, अब एक महा उपाय भी मैं आपके दर्शकों को यहाँ देना चाहूंगी, जो जिसे आप करके इस महासंक्रांति को और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट अपने लिए पा सकते हैं। तो मकर संक्रांति का जो महा उपाय है, उस दिन आपको क्या करना है, नारियल आप सभी जानते होंगे दर्शक हमारे, सूखा पूजा वाला नारियल, पूजा वाला नारियल नहीं, जो सूखा वाला नारियल जो आता है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में यूज होता है,
उस सूखे नारियल को लेना है, उसे ऊपर से कट कीजिए और आटा जो होता है उसे घी में भूंजिए, उसमें शक्कर डालिए, उसे मतलब पंजीरी जिसे कहते हैं, पंजीरी, हाँ। पंजीरी बनाइए और उसे उस नारियल में भर के किसी भी पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के नीचे आप उसे दबा दीजिए। अब आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है? चींटियों के लिए शायद। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, मकर संक्रांति का पूरा जो पर्व है वो किस पे आधारित है? दान पर, पुण्य पर, जैसा मैंने बताया। तो अब भाई मेरी सक्षमता नहीं है कि मैं तुला दान कर सकूं। बहुत सारे हमारे हर तबके के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अनाज भी दान नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान उनसे खुश नहीं हो सकते। तो आप चींटियों के लिए कीजिए ना, आप चींटियों को खिलाइए। आप जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भंडारा लगवाइए ना, ये भंडारा ही तो है। आप अगर उसको वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे तो ये भंडारा है, तो जब वो उसे खाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो चींटियां और छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शनि और राहु के प्रतीक माने जाते हैं। तो जब आप उनका भंडारा कराएंगे तो ज्योतिष में तो सबके लिए, सभी के लिए उपाय हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, तो ये भी हर कोई कर सकता है? हाँ, ये कोई भी कर सकता है। ठीक, तो ये तो आपने अभी कॉमन ये बता दिया कि हर राशि वाले इन उपायों को कर सकते हैं। महादान भी बता दिया आपने, एक कॉमन उपाय भी बता दिया जो हम संक्रांति के दिन हर कोई कर सकता है, हर राशि वाला। तो अब स्पेसिफिक, क्योंकि हर राशि की अलग होती है, हर राशि के इंसान अलग होते हैं, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक अलग अलग दान होते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम राशि के हिसाब से दान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। मेष राशि वालों को इस दिन गुड़ का, मूंगफली का और तिल का दान करना है। आपको सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद गुड़, मूंगफली और तिल में से कोई भी चीज़ आप जाके गरीबों को दीजिए, मंदिर में दीजिए, या अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में लेबर है, उनमें से किसी को भी आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी राशि पे। हाँ, राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात मैं करूं तो वृषभ राशि वालों को सफेद कपड़ा, दही और तिल का दान करना है। आप सफेद कपड़ा बना हुआ भी दे सकते हैं या सफेद कपड़ा आप किसी भी रूप में उसे दे सकते हैं, दही दे सकते हैं और तिल। अगर आप ये दान करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। यानी कि सफेद चीजों का दान करना है। सफेद कपड़े में किसी भी तरीके से आप गमछा ले लीजिए, टॉवेल ले लीजिए, कुछ कुर्ता पजामा ले लीजिए, इस तरह के जो भी आपकी सक्षमता है उसके आधार पर फिर वो निर्णय आपको लेना है। ठीक है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों को क्या करना है मकर संक्रांति के दिन? इन्हें मूंग की दाल, चावल और कंबल का दान करना है। मूंग की दाल और चावल, खिचड़ी। वैसे भी इस जो मकर संक्रांति का पर्व है इसमें खिचड़ी का बड़ा महत्व होता है। तो आप मूंग की दाल, चावल दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को चावल, चांदी और सफेद तिल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें ही करनी है, आपकी जो क्षमता उन तीनों में से कोई एक सामान भी कर दें। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि करें आप। इस दिन निकलिए, इस दिन आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, अपने ग्रहों को सुधारिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को तांबा, गेहूं, इसमें से कोई चीज आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मकर संक्रांति को आपको देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों की बात करूं तो कन्या राशि वाले अगेन खिचड़ी, दाल, चावल, खिचड़ी का दान करें, कंबल दान करें और हरे कपड़े आप दान कर सकते हैं इस दिन किसी भी रूप में। हरे कपड़ों का अगर आप दान करते हैं, एक्चुअली होता क्या है प्रीति जी, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरा कपड़ा, बुध कपड़ा, कलर क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी पूरी लाइफ को। कंबल हो जाते हैं वो केतु हो जाते हैं, शक्कर जो है वो शुक्र हो जाती है। तो ये जो सारे हैं ये कैलकुलेशन के आधार पर है कि जो जिन राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे रिलेटेड सामान या उनके दोस्तों का सामान या उनके दुश्मनों का सामान। जैसा मैंने कहा था कि जो ग्रह होते हैं ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने दोस्त को खुश करेंगी तो वो दोस्त आपके काम आएगा ना जरूरत पड़ने। सही बात तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ये जो दान करवा के हम लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को साधने की बात कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ चले, बिल्कुल बुरे प्रभाव ना मिले इन ग्रहों के। अगर आपके दोस्त भी आपके फेवर में हो, आपके दुश्मन भी आपके फेवर में हो, तो फिर जिंदगी में समस्या है कहाँ? कुछ भी नहीं, फिर तो बस बहुत स्मूथ चलेगी फिर लाइफ। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि ग्रहों के बीच का जो झगड़ा है इसे खत्म कर रहे हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि वालों को क्या दान करना है? तुला राशि वालों को इस बार की मकर संक्रांति पे शक्कर और कंबल का दान करना है। अगर आप ये दान करें, आप सुबह उठिए और जाइए शक्कर और कंबल लेके गरीबों में बांटिए। अब आ जाती है राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मूंगा जो होता है, मूंगा जो स्टोन हाँ, कई लोग उंगलियों पे पहनते हैं, अंगूठी के तौर पे पहनते हैं, मूंगा दे सकते हैं आप। लाल कपड़ा और तिल का दान कीजिए। धनु राशि वाले पीले कपड़े का दान करें। पीले कपड़े गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि का स्वामी गुरु है जैसे मैंने बताया था। आप पीला कपड़ा दान करें। हल्दी का दान करें। हल्दी का आप पैकेट दे सकते हैं या खड़ी हल्दी दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो प्योर होती है, प्योर फॉर्म होती है। हल्दी का दान करें। मकर राशि वाले अगेन काला कंबल,
तेल और काली तिल। मकर राशि के स्वामी शनि हम बात कर रहे थे, तो वो काला कंबल दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं और काली तिल का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करूं मैं तो कुंभ राशि वालों को भी काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी और तिल का दान बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा इस बार। और अब आ जाते हैं आखिरी राशि पे, मीन राशि। मीन राशि वाले रेशमी कपड़े, चने की दाल, चावल और तिल का दान मकर संक्रांति पे करें तो उन्हें निश्चित तौर पे ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अरे वाह, बहुत ही आपने, मुझे लग रहा है सस्ते टिकाऊ आपने वो बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों का खर्चा भी नहीं होगा, दान भी हो जाएगा और जो दान का फल मिलता है वो तो फिर अनलिमिटेड ही होता है। अगर महंगे उपाय बता दें जो बेचारा इंसान पहले से ही परेशान है, वो कहाँ से उपाय करेगा? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि आप सोने का छत्र चढ़ाओ या ये करो या फिर अब आप इससे कॉन्सेप्ट को समझिए। ज्योतिष के पास या भगवान के पास ही मैं कहूँगी कौन जाता है? जो परेशान होता है। हाँ। तो जो खुद ही परेशान है, चाहे वो अपने रिश्तों से, घर से, और आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा हो रही है, और वो गया है ज्योतिष के पास हल मांगने और आप उसे बता दे रहे हैं सोने और चांदी के उपाय। हाँ, वो कैसे उसकी परेशानी तो और बढ़ गई है, वो कैसे उसकी समस्या का सही बात है। और वैसे भी ग्रह नक्षत्र और भगवान महंगी चीजों से खुश नहीं होते, वो खुश होते हैं आपकी भावना से, आप कितने प्योरिटी के साथ उपाय कर रहे हैं इन चीजों से। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने बताया कि शनि और जो सूर्य हैं, सूर्य जो हैं वो अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है तो क्या किन किन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किन किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है? जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि सूर्य जब राशि, सूर्य ही नहीं, जो हमारे जो राशि चक्र है, जब भी इसमें से कोई भी ग्रह कोई एक राशि से दूसरी राशि में जब मूवमेंट करता है तो इसका जो असर होता है ये सभी ग्रहों पे, बाकी आप देखिए ना, इनको अगर हम एक परिवार की तरह देखें तो परिवार में कोई एक सदस्य घर में एंटर करे या घर से बाहर जाए तो उसका असर तो पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो यहीं पे अगर सूर्य जो कि हमारे पिता हैं, जो कि बाकी के सारे ग्रहों के राजा हैं, तो अगर राजा की जगह परिवर्तित हो रही है तो प्रजा पे तो उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कई राशियां ऐसी हैं जिसपे ये जो ट्रांजिट है सूर्य का, ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, तो वो हम शुरू कर लेते हैं। हाँ। जिन राशि वालों को, पहले मैं उन राशि की बात करती हूँ जिसपे ये सूर्य का जो परिवर्तन है जो शुभ फल देने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। इन्हें अपने करियर में बहुत ही सकारात्मक सुधार आ सकते हैं। जो लोग करियर में हैं, नौकरी में हैं, उन्हें बहुत पॉजिटिव उनके लिए रहने वाला है। हाँ, रिजल्ट मिलेंगे। वो बहुत समय से जो भी अपने प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम से जुड़े हुए, उन प्रयासों में उन्हें सफलता मिल सकती है। आपके बॉस आपकी स्किल्स की तारीफ करेंगे। अगर आपके बॉस आपसे नाराज हैं तो ये अच्छा मौका है उन्हें अपनी स्किल्स दिखाने का, वो आपसे पहचानेंगे, आपके एफर्ट्स को पहचानेंगे और आपसे खुश होंगे। तो मेष राशि, जो मेष राशि वाले लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, उन्हें खुश होना भी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले, जो सरकारी क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, खास तौर पे वो बच्चे जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपको करना क्या है, बॉस ने अगर आपकी तारीफ कर दी तो अहंकारी मत हो जाइए, उससे बचना है। बिल्कुल ही तड़ी में आ जाए कि हाँ भाई हम ही राजा हैं अब तो। बस ऐसा नहीं करना है। अगर आप अहंकार और अभिमान से बचे रहेंगे, वरना आपको कार्य क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इन दो चीजों से बचे रहेंगे, आपके विवाद भी हो जाएंगे। अगर आप नहीं, अब अहंकारी हो गए, नहीं माने तो आपके विवाद होने तय हैं। तो ये जो आपको फायदा मिला है, पता चला बॉस तो फेवर में आ गया लेकिन बाकी के दोस्त नाराज हो गए आपसे, वो नहीं करना है। तो उससे बचेंगे तो आपके लिए ये समय जो है, ये जो ट्रांजिट है सूर्य, अच्छा गुड न्यूज लेके आएगा, बहुत अच्छे फल देगा। वाह। अब मेष के अलावा और कौन सी राशि है जिनको? और सिंह राशि वालों के लिए, अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ये अच्छा शुभ फल देने वाला है। कामकाजी लोग, जो लोग वर्किंग हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि सकारात्मक बदलाव जो है वो इस वक्त में देखने पे मिल सकते हैं। अपने विरोधियों पर जीत हासिल करने का ये बहुत ही अनुकूल समय है। अगर आपके कोई दुश्मन है या बहुत लोगों से आपकी नाराजगी चल रही है तो उन्हें अनुकूल कीजिए। मतलब दुश्मन पे ऐसा नहीं है कि गए और उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, ऐसा वाला नहीं करना है। बातचीत करके निपटा लीजिए। हाँ, मतलब जो झगड़ा विवाद चला आ रहा है उसको आप सॉल्व करने में इस समय सफल रहेंगे। और अगर बहुत समय से किसी कानूनी विवाद में या किसी कानूनी मसले में फंसे चले आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा। और अप्रत्याशित यात्रा, कानूनी मसले या इलाज, इन पे खर्च के योग बन रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आपको कहीं अर्जेंट अचानक से कोई यात्रा करनी पड़ जाए, या हो सकता है उल्टा आप पे कोई कानूनी केस लग जाए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मल्टीनेशनल कंपनी पे जो लोग काम कर रहे हैं उन जातकों के लिए ये समय अच्छा होगा, तो वो ऐसे लोग खुश हो सकते हैं।
और ख़ास तौर पे अब इन लोगों के लिए जो एक प्रिकॉशन है वो ये है कि अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा जागरूक रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा टेस्ट कराइए, अवॉइड मत कीजिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरे एक्सपेक्ट में तो ये मतलब मेष राशि और जो सिंह राशि है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ये जो सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी धनु राशि है। धनु राशि अच्छा, वालों और के लिए भी है? हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा फल लेके आया है। ठीक है, बताइए। धनु राशि वाले लोग जो है वो अपने व्यक्तित्व से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में इस दौरान सक्षम रहेंगे। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको फायदा, ऑब्वियसली उससे आपको बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। जो लोग पारिवारिक बिजनेस में हैं, जो फैमिली बिजनेस बहुत समय से कर रहे हैं, जो अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए इस समय पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो अनेक बेनिफिट कमा सकते हैं। अपने पिता का पूर्ण सहयोग करें, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। बस इन्हें करना क्या नहीं है, शांत रहना है, गुस्से से बचना है। तो एक छोटी सी ये सलाह है मेरी, अगर इसे ये फॉलो कर लेते हैं तो ये समय इन्हें ये सारे बेनिफिट ज़रूर देके जाएगा। तो मतलब गुस्से से बचें। मकर राशि वालों को ये जो समय है पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इसका अपने आसपास भी वैसा ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि लोग हमसे पॉजिटिव रहें, लोग हमसे प्रभावित होते हैं। तो ये जो समय है ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देने वाला है मकर राशि वालों के लिए। आप इससे क्या होगा, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी इस समय पे आप ऐसा पाएंगे कि वो लीडरशिप क्वालिटी और कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपको इस बार अच्छा बेनिफिट देने वाली है। कार्य क्षेत्र में, हम वर्किंग प्लेस में, ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी है तो आप अपने वर्किंग प्लेस पे तो अच्छा करेंगे ही, अपने बॉसेस को, अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित करेंगे, और जिसके कारण आपको बाकी लोगों की सहायता भी इस समय पे मिलेगी। तो कुल मिला के ये जो समय है करियर के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। हाँ जी। अब तो ये हो गई उन राशि वालों की बात जिनके लिए ये समय पॉजिटिव अब जरा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है, यानी जिनको संभल कर रहना है, जिनको संभलना ज्यादा संभल, ऐसा नहीं जिनके लिए नेगेटिव है उनके लिए, क्योंकि नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव तो हमेशा रहता है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के दौरान सूर्य के अष्टम भाव में रहने पर इनको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। सेहत की बात करें तो इस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने की आशंका है। यहाँ तक कि आपको अपने पिता की सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है, तो अपने पिता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि इस समय पे भी वो लोग जो रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बाकी के दूसरे लोग हैं उन्हें सोच समझ कर थोड़ा खर्चों पे अपने कंट्रोल करना है, सोच समझ कर खर्च करना है। दूसरों पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मिथुन राशि वालों के लिए कि दूसरों पर अपनी बातें और अपने विचार बिल्कुल ना थोपें। अपने सामने वालों की भी भावनाओं की कद्र करें, उनकी भी बातें समझें, उन्हें भी सुने, तो फिर ये समय जो है आपके लिए इतना मुश्किल रहने वाला नहीं है। एक राशि और है जिन्हें इस समय पे इस ट्रांजिट के दौरान थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है, वो है कर्क राशि वाले। तो कर्क राशि वालों को जो मेरा एक सलाह होगी वो होगी कि बेवजह के अहंकार से बचें। अहंकार करेंगे तो मतभेद होगा, और मतभेद होगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरे समय में आपको अहंकार से बचना है। करीबी लोग, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके करीबी जो हैं वो दखलंदाजी कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपको इरिटेट करें, आपको परेशान करें, तो थोड़ा सा संयम से काम लें, नहीं तो विवाद होने के चांसेस हैं। जीवन साथी के साथ खासतौर पे आपके मतभेद होने की आशंका इस समय पे रहेगी, तो वो अपने पार्टनर के साथ जरा रिश्तों पे थोड़ा ध्यान दें। अपनी पार्टनर की सेहत जो रहेगी उसको लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप प्रिकॉशन पे ध्यान देंगे तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। अभी तो यही राशि है, मतलब जिन पे आपने बताया कि इन राशियों पर पॉजिटिव और कुछ राशियों पर उन्हें थोड़ी सतर्क रहने का जरूरत है। हाँ, ये कुछ राशि हैं जिस पे ये जो ट्रांजिट है सूर्य का इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो राशियां हैं उन पे कोई ना तो बहुत अच्छा फर्क पड़ने वाला है और ना ही कोई बुरा फर्क। तो उन लोगों के लिए मैंने दान बता ही दिया, वो अपनी राशि के अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं, और राशि के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं तो हमने जो महादान और महा उपाय बताए हैं वो भी कर सकते हैं, वो कर लीजिए। तो फिर ये मकर संक्रांति आपके लिए शुभ ही शुभ है। नहीं, आपने संगिनी जी आपने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिससे लोगों को करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, खर्चा भी नहीं होगा, दान भी हो जाएगा, और मकर संक्रांति का जो इतना बड़ा पर्व है जो हमारे भारत के लिए, वो भी आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। और वैसे भी राशियों के हिसाब से आपने बताया, और लोग आजकल बहुत ज़्यादा अपनी राशियों की तरफ देखते हैं कि हाँ उन्हें सुबह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप अपने जो पुराने जो पुराण हैं आप देखिए ना, अब जो कलयुग आ गया है, इसे हम जो कलयुग कह रहे हैं, लोग अपने संस्कारों से सबसे दूर होते जा रहे हैं, तो यही वजह है, तो दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं और इससे अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बिल्कुल, तो इसमें क्या गलत है।
बिल्कुल आपने सही कहा। और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए संगिनी जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे और छोटे छोटे उपाय बताएं जिनको आप करके वाकई में अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही उपायों के लिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लाइव टाइम्स। और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ संगिनी जी, धन्यवाद। जय हिंद।